हनुमान जयंती पर नया गांव सोसाइटी में भक्ति का विशेष आयोजन। 4000 सुंदरकांड पाठ का संकल्प पूरा। जबलपुर। 2 अप्रैल को हनुमान जयंती के पावन अवसर पर नया गांव सोसाइटी में श्रद्धा और उत्साह के साथ सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा और आरती का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र के हनुमान मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए और सामूहिक रूप से भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की। सोसाइटी के सदस्य ने बताया कि पिछले लगभग 15 वर्षों से सोसाइटी में निरंतर धार्मिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। कभी घर घर सुंदरकांड पाठ कराया जाता है तो कभी मंदिर में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि सोसाइटी की उपाध्यक्ष श्रीमती उषा द्वारा 5000 सुंदरकांड पाठ का संकल्प लिया गया था, जिसमें से अब तक 4000 सुंदरकांड पाठ पूरे किए जा चुके हैं और शेष 1000 पाठ जल्द ही पूरे किए जाएंगे। हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा, आरती के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। मैं विश्रांति सिंह, नया गांव सोसाइटी के सदस्य हूँ और ये हमारे यहाँ सतत कई 10-15 वर्षों से लगातार सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा घर घर में जिसको लगता है कि घर में कराते हैं, कभी इसी मंदिर में कराते हैं। एक और इसके आगे मंदिर है, वहाँ पर हम लोग लगातार कर रहे थे। और हमारी सोसाइटी की जो उपाध्यक्ष हैं श्रीमती उषा बिरथरे जी, उन्होंने संकल्प लिया था 5000 सुंदरकांड का। तो आज हमारा 4000 सुंदरकांड का संकल्प हो चुका है और ये 1000 और बाकी है। तो इसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करने के बाद और फिर लगातार ये चलते रहता है। मैं विश्रांति सिंह। आज हनुमान जयंती के अवसर पर हम लोग ने नया गांव सोसाइटी में एक अच्छा सुंदरकांड और साथ में हनुमान चालीसा और आरती और सबका आयोजन एरिया के हनुमान मंदिर में किया है। यहाँ पर सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। धन्यवाद। मैं मनीषा दुबे, प्रेसिडेंट जबलपुर लेडीज क्लब एंड फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान बाग मंदिर में 3 दिवसीय भव्य आयोजन, महायज्ञ और भंडारे का आयोजन। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर शहर के गढ़ा स्थित हनुमान बाग धाम में श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति द्वारा प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ संपन्न किया जा रहा है। यह आयोजन हनुमान बाग धाम के संस्थापक एवं संरक्षक धर्म विभूषण पंडित ब्रजेश महाराज जी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। हनुमान जन्मोत्सव के दिन प्रातः काल से ही भगवान हनुमान जी का विधि विधान से अभिषेक, पूजन, अर्चन और आरती की गई। इसके पश्चात सुबह 9 बजे से एक कुंडीय महायज्ञ का आयोजन प्रारंभ हुआ, जो लगातार जारी है। विशेष बात यह है कि वर्ष भर में श्रद्धालुओं द्वारा कामना स्वरूप अर्पित किए गए सभी श्रीफल, नारियल इस महायज्ञ में आहुति के रूप में समर्पित किए गए। यह महायज्ञ शाम करीब 4:30 बजे पूर्ण हुआ। आयोजन के अंतर्गत रात्रि 8 बजे लगभग 5000 से अधिक आहुतियों के साथ भव्य यज्ञ संपन्न किया गया। इसके बाद मंदिर परिसर में हनुमान जी महाराज की महाआरती और महाभोग अर्पित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम के तीसरे दिन प्रातः 9 बजे से कन्या पूजन के पश्चात कन्या भोज और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जो दोपहर 4 बजे तक चलेगा। इस भंडारे में सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। श्री राम भक्त हनुमान बाग मंदिर समिति हनुमान बाग धाम गढ़ा में प्रतिवर्ष हनुमान जन्मोत्सव के 3 दिवसीय आयोजन हनुमान बाग धाम के संस्थापक एवं संरक्षक धर्म विभूषण पंडित ब्रजेश महाराज जी के आध्यात्मिक सानिध्य में संपन्न किए जाते हैं। इस वर्ष भी आज हनुमान जन्मोत्सव के दिन प्रातः काल से हनुमान जी महाराज का अभिषेक, पूजन, अर्चन, आरती के पश्चात एक कुंडीय महायज्ञ प्रातः 9 बजे से वर्तमान में अभी तक चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए कि वर्ष भर में हनुमान जी के श्री चरणों में
जितने भी श्रीफल कामना स्वरूप अर्पित किए जाते हैं, उन सभी श्रीफलों का आज इस एक महाकुंडी यज्ञ में आहुति के रूप में समर्पण किया जाता है। 4:30 बजे पूर्णाहुति होने वाली है। इसके पश्चात रात्रि 8 बजे लगभग 5000 से अधिक नारियलों की आहुति यहाँ पे समर्पित की जाती है। रात्रि 8 बजे मंदिर में हनुमान बाग धाम के अंतर्गत हनुमान जी महाराज की महाआरती महाभोग का अर्पण होगा और कल तीसरे दिन प्रातः 9 बजे से कन्या पूजन के पश्चात कन्या भोज और विशाल भंडारा प्रातः 9 बजे से लेके अपराह्न 4 बजे तक हनुमान बाग धाम परिसर में आयोजित होगा। हम आपके माध्यम से समस्त धर्मावलंबियों को, सनातनियों को हनुमान बाग धाम में सादर आमंत्रित करते हैं कि वे आए और इस धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। जय श्री राम। डॉक्टर आशीष मिश्रा। गुड फ्राइडे 2026 जबलपुर में आस्था और शांति के लिए मनाया गया प्रभु यीशु का बलिदान दिवस। जबलपुर ईसाई धर्म के पवित्र पर्व गुड फ्राइडे पर शुक्रवार को जबलपुर शहर में श्रद्धा, शांति और प्रार्थना का विशेष माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर शहर के विभिन्न चर्चों में सुबह से ही विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हुए श्रद्धालुओं ने उपवास रखा और उनके बताए प्रेम, त्याग और क्षमा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। चर्चों में आयोजित प्रार्थनाओं के दौरान यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने की घटना का स्मरण किया गया और मानवता के कल्याण के लिए विशेष प्रार्थनाएं की गईं। शहर के प्रमुख चर्चों में अनुशासन और शांति के साथ धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। कई स्थानों पर क्रॉस यात्रा भी निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रभु यीशु के अंतिम समय की झलकियों को याद करते हुए मौन जुलूस निकाला। इस दौरान पूरे वातावरण में गंभीरता और श्रद्धा का भाव बना रहा। गुड फ्राइडे को शोक और आत्म मंथन का दिन माना जाता है, इसलिए चर्चों में सादगी के साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं ने मोमबत्तियां जलाकर और प्रार्थना कर प्रभु यीशु को श्रद्धांजलि अर्पित की। पनागर के ग्राम सिमरा खिरिया में दोपहर करीब 2 बजे खेतों में आग लगने से भारी नुकसान हुआ। इस घटना में किसान धर्मचंद्र पटेल, शत्रुघ्न पटेल की लगभग 5 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक खेतों के ऊपर से गुजर रही 11 केवी की लाइन का तार टूटकर खेत में गिरा और शॉर्ट सर्किट हुआ। इससे निकली चिंगारी से खेत में आग लग गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैली और गेहूं की खड़ी फसल तक आग पहुंच गई। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण, युवा, बुजुर्ग, महिला सभी को मिलाकर करीब 200 लोग और 20 ट्रैक्टर मौके पर पहुंचे। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने बताया कि यदि समय रहते आग पर नियंत्रण नहीं पाया जाता तो आसपास की हजारों एकड़ फसल जलकर राख हो जाती। ग्रामीणों का कहना है कि गांव एवं खेतों में जो विद्युत लाइन दौड़ी हुई है वह ना जाने कितने वर्ष पुरानी हो चुकी है। लाइन जगह जगह से टूटी हुई है। 6 महीने पहले भी तार टूटकर गिर चुका था। विद्युत विभाग को अनेकों बार शिकायत करने के बाद भी विभाग के जिम्मेदार तार नहीं बदलवा रहे, जिसके कारण यह घटना हो रही है। यहाँ लाइट की लापरवाही से वायर टूटने के कारण दिन में 2 बजे पूरी गेहूं में आग लग गई। कम से कम 5 से 6 एकड़ में पूरे गांव के आए, उसको बचाए। इसके बाद भी कम से कम 4 गांव के लोग इकट्ठे भाई, मैं पूरा गांव ही बैठ जाता। कितनी एकड़ जल गई? 6 एकड़, 6 से 7 एकड़ जल गई। लाइन चालू रही। लाइन इसके बाद भी बहुत देर बाद लाइन बंद भई है। पूरे तार आप भी देखो, पूरे टुकड़ा में तार जुड़े हैं। एमपीबी की इतनी लापरवाही है, आदमी उनके नीचे से आदमी नहीं निकल सकता तार के। ये है पूरे गांव की लाइन ऐसे ही है, वो केबल है। इतने बार कंप्लेंट हुई। ये तार अभी 6 महीने पहले भी टूटा था, फिर वो टेप लगा के जोड़ जाड़ के चले गए। आज उसी के कारण ये दुर्घटना हुई इतनी बड़ी। शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षद दल ने निगम आयुक्त से मुलाकात कर रात्रिकालीन सफाई ठप होने का विरोध दर्ज कराया। पार्षदों का आरोप है कि बर्फानी सिक्योरिटी कंपनी को ठेका देने के बावजूद शहर में कहीं भी सफाई नहीं हुई, जिससे हालात बिगड़ गए हैं। कांग्रेस ने कंपनी पर ब्लैक लिस्टेड होने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। हनुमान जन्मोत्सव जैसे पर्व पर भी मंदिरों के बाहर कचरा फैला रहा, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी हुई। पार्षदों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द व्यवस्था नहीं सुधरी तो नगर निगम में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बर्फानी ऐसी कौन सी ठंडक पहुंचा रहा है
और किनको ठंडक पहुंचा रहा है, ये समझ से परे है। वो कंपनी जो सदन से ब्लैकलिस्टेड है, वो कंपनी जो विवादास्पद है, वो कंपनी जिसमें कर्मचारी काम करने तैयार नहीं है, जिसमें काम पे बीटों में आने तैयार नहीं है, जो व्यक्ति अपने कर्मचारियों को पेमेंट देने की स्थिति में नहीं है, जो ईपीएफ और ईएसआई की चोरी कर रहा है, कमिश्नर महोदय के पास कर्मचारी पहुंच रहे हैं, एफआईआर लॉन्च हो रही है, बहस हो रही है, अराजक स्थितियां हो रही, उसको आपने रात्रिकालीन पहर का काम दे दिया। और तब जब पूरा शहर अराजक है, कल रात्रिकालीन सफाई जो पूरा एक ब्लैक लिस्टेड एक ठेकेदार है बर्फानी, उसको आप पुनः रात्रिकालीन का ठेका दे दिया, जिसके कारण कल कहीं पर भी कर्मचारियों ने सफाई नहीं करी, पूरा शहर बजबदा रहा गंदियों से। आज इसको लेकर हमारे कांग्रेस पार्षद दल के साथियों ने, हम सभी ने माननीय आयुक्त महोदय से चर्चा करी है और ये मांग करी कि सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से ठीक किया जाए। रात्रिकालीन सफाई कल कहीं नहीं हुई। आज हनुमान जन्मोत्सव का इतना पावन पर्व है, पूरे मंदिरों में प्रातः से कचरा बजबड़ा रहा था। जहाँ सफाई रात में हो जानी चाहिए थी, वहाँ 7 बजे के बाद सफाई शुरू हुई। श्रद्धालु जो सुबह 6 बजे से भगवान के दर्शन करने जाते थे, वो गंदगी से जाना उनको पड़ा। नगर निगम की सबसे बड़ी नाकामी है। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर संस्कारधानी जबलपुर में इस वर्ष भी श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। शहर के बड़े फुहारा क्षेत्र में धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत देर रात विशेष आयोजन किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। रात्रि 1 बजे से महावीर हनुमान का विशेष रुद्राभिषेक किया गया, जिसके बाद प्रातः 4 बजे भगवान को नया चोला अर्पित किया गया। इसके पश्चात सुबह भव्य जन्म यात्रा एवं शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर रहा। कार्यक्रम में ब्रह्मचारी चैतन्यानंद, विधायक इंदु तिवारी, विधायक अभिलाष पांडे सहित शहर एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। सभी ने भगवान हनुमान के जन्मोत्सव पर पूजा अर्चना कर प्रदेश और शहर की सुख समृद्धि की कामना की। अनुसार इस वर्ष भी श्री बड़े महावीर जी मंदिर बड़े फुहारे में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसी श्रृंखला में आज रात्रि 1 बजे से श्री बड़े महावीर जी का रुद्राभिषेक किया गया। इसके पश्चात सुबह 4 बजे उनका श्रृंगार नया चोला अर्पण किया गया। सुबह 6 बजे उनकी जन्म आरती की गई। तत्पश्चात 9 बजे से भगवान का सहस्त्रार्चन प्रारंभ हुआ, जो दोपहर में 1 बजे पूर्णाहुति के रूप में समापन हुआ, जिसमें ब्रह्मचारी चैतन्यानंद जी, विधायक इंदु तिवारी जी, अभिलाष पांडे जी, अभिजात कृष्ण त्रिपाठी जी एवं शहर के गणमान्य नागरिक शामिल थे। इसी श्रृंखला में शाम को आज मनीष अग्रवाल मोनी जी का देवी जागरण मंदिर प्रांगण में रखा गया है। दिनांक 4 अप्रैल को मंदिर प्रांगण में दोपहर 2 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। मैं सभी धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस धर्म कार्य में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। मध्य प्रदेश में आधी रात को विधानसभा सचिवालय खुलने पर सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है कि भाजपा के इशारे पर रात के अंधेरे में सचिवालय खोलकर कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म करने की साजिश रची गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा और अन्य कांग्रेस नेताओं ने मौके पर पहुंचकर इस अलोकतांत्रिक कार्यवाही का कड़ा विरोध किया। कांग्रेस का दावा है कि जब उन्होंने अधिकारियों से सवाल पूछे तो पूरा तंत्र निरुत्तर हो गया। चूंकि हमारे विधानसभा के पूर्व एमएलए साहब हैं, इनको भी अधिकार है आने का, मैं भी पूर्व एमएलए हूँ, मुझे भी अधिकार है कि रात को 10:30 बजे क्यों कोर्ट खुली है, ये अपनी विधानसभा खुली है, ये सबसे बड़ा प्रश्न। और विधानसभा 10 बजे तक तो चली नहीं पूरे टाइम, और अभी आके संस्था खत्म करने का काम करने जबकि स्टे है, ये बर्दाश्त थोड़ी होगा। आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह तोमर ने आज नवीन प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने राज्य स्तरीय कार्यकारिणी सम्मेलन को संबोधित करते हुए संगठन को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। 1 दिवसीय सम्मेलन में प्रदेश भर से आप नेता शामिल हुए। दिल्ली से आए 15 सह प्रभारी भी मौजूद रहे। तोमर की अध्यक्षता में चली बैठक में आगामी 5 अप्रैल से पूरे प्रदेश में जोन स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का ऐलान किया गया। पार्टी ने मध्य प्रदेश को संगठनात्मक मजबूती के लिए 13 जोनों में विभाजित किया है। संबोधन में तोमर ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को कहा, मध्य प्रदेश के केजरीवाल मॉडल को घर घर पहुंचाने का काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करे। हर पदाधिकारी के कार्य की समीक्षा होगी। तय समय सीमा में मेहनत से न्याय करें। अभी पार्टी नेतृत्व ने यहाँ पर 14 नए सह प्रभारी बनाकर भेजे हैं मेरे साथ। मैं पिछले 1 साल से मध्य प्रदेश को देख रहा हूँ और अब अरविंद केजरीवाल जी ने 14 और साथी मुझे दिए हैं। तो यहाँ पर जो 13 हमारे
जोन है जो हमने 13 जोन पार्टी के से बनाए हुए हैं, उस जोन को देखेंगे सभी एक एक प्रभारी, और हम लोग पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करना शुरू कर रहे हैं। और हम बूथ स्तर तक जाएंगे, विधानसभा स्तर तक, बूथ स्तर तक, वार्ड स्तर तक जाके तमाम मध्य प्रदेश में एक बहुत शानदार संगठन खड़ा करेंगे हम सब लोग मिलके। इसके लिए हमारा एक सम्मेलन चल रहा है, आज शाम तक चलेगा। हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से हम संगठन को और बढ़िया मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए हमारा आज सम्मेलन है। और उसके बाद हम लोग सब अलर्ट मोड पे आ जाएंगे और सारे हमारे सहप्रभारी साथी जो 13 के 13 जोन पे चले जाएंगे, और सबका ये तय हुआ है पार्टी की तरफ से कि सारे सहप्रभारी कम से कम 1 महीने में 10 दिन तक क्षेत्र में इंटीरियर तक जाके, गांव-गांव तक जाके, आखिरी व्यक्ति तक वहां जाके लोगों से बात करके पार्टी